नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा परसेंटेज। आज से हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कह देते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होती है ये? आइए समझते हैं। एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि COMPOUND इंटरेस्ट। इंग्लिश शॉर्ट में से CI बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CI। एक होती है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में से साधारण ब्याज कह देते हैं। साधारण ब्याज, ठीक। और संक्षेप में से हम यानी शॉर्ट में SI कह देते हैं, तो CI SI, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? छोटे से एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मूलधन है आपका 1000 रुपया। आपने 1000 रुपया उधार लिए किसी व्यक्ति से। कितने रुपए लिए हैं? 1000। 1000 रुपया उधार लिए, और किस दर से लिए? मान लीजिए आपने 10% के रेट से लिए, यानी कि 10% रुपए आपको, जो भी आपने रुपए लिया उसका 10% एक साल के बाद चुकाना होगा। दूसरे साल भी आपसे, यानी 2 साल के लिए लिया आपने धन। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और जो ब्याज की दर है वो है 10%। साधारण ब्याज में भी क्या कहते हैं, ये आपका कितना है? 10% पहले साल, और दूसरे साल भी कितना है? 10%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे? 1000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। 1000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 100 रुपये। तो इस हिसाब से एक साल बाद जो मिश्रधन होगा, ये हमारा क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? इसको मैं मूलधन कह देता हूं, या प्रिंसिपल, ठीक। मूलधन या प्रिंसिपल, यानी कि जो राशि आपने उधार ली है शुरुआत में, उसे ही मूलधन कह देते हैं, ठीक है। तो मूलधन हमारा 1000 रुपये है दोनों में, ठीक है। पहली साल मूलधन पर, यानी कि 1000 पर 10% की जो ब्याज निकाली वो आई 100 रुपये, क्योंकि 1000 का 10% 100 रुपये। तो एक साल बाद आपका जो मिश्रधन आएगा वो हो जाएगा 1100 रुपये, यानी 1000 रुपये ये, 100 रुपये ये, 1100 रुपये हो गया। दूसरे साल क्या होगा? आपको जो ब्याज मिलेगी वो इसी प्रिंसिपल पर मिलेगी, यानी कि दूसरे साल भी जो आप 10% ब्याज लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लेंगे, ब्याज पर ब्याज नहीं लेंगे। तो फिर से आप 10% 1000 का निकालेंगे तो ये आएगा 100 रुपये। तो 2 साल बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1100 और 100, 1200 रुपये। ये हमारा मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। इसे इंग्लिश में अमाउंट कह देते हैं, अमाउंट, और संक्षेप में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दोबारा लिख देते हैं, प्रिंसिपल कह देते हैं। और संक्षेप में इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो थी मेरे प्यारे दोस्तों साधारण ब्याज की कहानी, यानी कि आप देख रहे हैं कि ब्याज जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे काउंट हो रहा है, जो ब्याज होता है उस पे काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो बातें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? देखिए,
पहले साल आप 1000 का लेंगे 10%, पहले साल 1000 का 10% कितना आएगा 100 रुपए। 100 रुपए आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो एक साल बाद जो मिश्रधन हो जाएगा 1000 और 100 कितना हो जाएगा 1100 रुपए। 1100 रुपए क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल आपको ब्याज जो मिलेगा वो पहले साल का जो मिश्रधन होगा उस पे मिलेगा। यानी कि इस 1100 पे क्या मिलेगा 10%। 1100 का 10% होता है 110 रुपया। तो 1100 में 110 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1210। तो यानी कि 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो अमाउंट आएगा, जो मिश्रधन आएगा, वो हमारा 1210 रुपया आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये 10 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो 1000 रुपए और जो पहले का जो 100 रुपए था 1100 तभी तो बना ये। तो ये 1000 रुपए और 100 रुपए क्या है 1100 रुपए बन रहा था। तो यहां देखेंगे कि ये 10 का 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता 100 रुपए। और फिर से आपका जो ब्याज मिला था जो पहले साल जो ब्याज मिला हमें 100 रुपए, पहले साल जो हमें ब्याज मिला 100 रुपए, इसका भी मुझे कितना मिल रहा है दूसरे साल 10% ब्याज मिल रहा है। यानी 100 का 10% जोड़ोगे तो आएगा 10। तो इस प्रकार से जो ये 110 रुपया आया है ना वो इस तरीके से आया है। यानी कि पहला प्रिंसिपल पर क्या ली हमने ब्याज, और उसके बाद उससे पहले यानी पहले साल पर जो ब्याज मिली है वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है क्या, ब्याज पर ब्याज प्राप्त करना है। तो ये समझ रहे होंगे कि ये जो है सक्सेसिवली का क्या होती है काउंट होती है, जबकि ये सक्सेसिवली काउंट नहीं होती। ये सिंपल इंटरेस्ट को मैं कितनी भी साल के लिए निकालना चाहूँ तो हमेशा जो ब्याज काउंट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे की जाती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट की जाती है यानी कि मूलधन पे, यानी कि जो राशि आपने उधार ली है। लेकिन जैसे दूसरे साल के लिए करोगे तो यानी कि पहले साल पर आपको जो ब्याज मिला है उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आई। तीसरे साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो तीसरे साल का मतलब हो गया कि दूसरे 2 सालों में जो भी आपको ब्याज मिला है उस पर क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बेसिक डिफरेंस था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, आप समझ पाए इस बात को। अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो चलते हैं आगे। सपोज दैट अगर मुझे 3 साल के लिए कैलकुलेट करना होता, इधर से हटते हैं, इसको भी हटा दें। सपोज दैट ब्याज की दर मान लीजिए 10% ही है और 3 साल के लिए हमें कितने वर्ष के लिए, टी बराबर 3 वर्ष के लिए, और प्रिंसिपल मान लेते हैं 10,000 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखो पहले साल आप क्या करेंगे 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपया लेंगे। कितना लेंगे 1,000। इस हिसाब से जो ब्याज मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10,000 रुपया प्लस का 1,000 रुपया, 1,000 यानी कि 11,000 रुपया। बात समझ में आ गई। ये क्या है, 1 साल बाद का मिश्रधन। क्या है, 1 साल बाद का मिश्रधन। जब दूसरे साल काउंट करोगे तो आपको क्या होगा, यानी कि इस 11,000 का 10% निकालना होगा। कुल मिला के बात ये हुई कि ये 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए तो ये मिलेगा ब्याज के रूप में, और इस 1,000 पर भी आपको 10% मिलेगा। 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपया। तो दूसरे साल की जो ब्याज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0,011 यानी कि 1,100 रुपया। बात समझ में आ गई, कितनी आ जाएगी 1,100 रुपया। तो 2 साल बाद मिश्रधन कितना होगा, यानी कि 1,100 क्या था, पहले साल बाद मिश्रधन था। दूसरे साल 1,100 रुपये हमें क्या मिली, ब्याज मिल गई। तो 2 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें मैं
कितना और जोड़ दूंगा, 1100 रुपये। तो ये आ जाएगा 0 0 और ये 1 1 2 2, यानी कि 12,100, 12,100 हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे साल की। तीसरे साल भी मुझे क्या मिलना है, 10% ब्याज लेना है। तो तीसरे साल या तो डायरेक्ट निकाल लो 12,000, क्योंकि 2 साल बाद क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। तो ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इधर देखा था हमने 11,000 जो था वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया था, प्रिंसिपल। अब डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर लेते 11,000 का 10% तो आता है 1,100 रुपये। बात समझ में आई? लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि ये 1,100 रुपये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट हो रही है। बात समझ में आ रही? तो ये 12,100 का 10% निकालो, सीधा सीधा 1,210 आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, देखो ये 10,000 पे निकालोगे, ये 10,000 यानी कि ये वाला 10,000, इसका आ जाएगा 1,000 रुपये। उसके बाद दूसरे साल का जो ब्याज मिला था 1,000 रुपये, इस पे 10% निकालोगे तो यहां से कितना मिलेगा, 100 रुपये। फिर दूसरे साल में कितना मिला था हमें ब्याज, 1,100 रुपये। कितना मिला है दूसरे साल का ब्याज, पहले साल देखो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल का ब्याज आ गया 1,000 रुपये, दूसरे साल ब्याज मिला हमें 1,000 रुपये, इसका भी मुझे ब्याज देना होगा 10%, उसका आ जाएगा 100 रुपये। दूसरे साल मुझे मिला है 1,100 रुपये, भाई एक साल पहले साल मुझे 1,100 रुपये मिला है, सॉरी पहले साल मुझे 1,000 रुपये मिला, उसका आ गया 10% 100। दूसरे साल मुझे 1,100 ब्याज मिला है, तो इसका जोड़ेंगे 10% तो आ जाएगा 110। इस हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1,210। या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे कि 10% किसका निकाल लेते, 1,200, यानी कि ये यहाँ पे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं कितना जोड़ देता, 11,000, तो ये आ जाता 12,100, यानी कि 2 साल बाद का ये क्या था, प्रिंसिपल। 2 साल बाद का क्या है, ये प्रिंसिपल है, ऐसे सही रहेगा। ठीक है, 2 साल बाद का ये प्रिंसिपल है, यानी 2 साल बाद, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 साल बाद का ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सीधा सीधा मैं ये 10% निकाल लेते 12,100 का, तो निकला था 1,210। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात इतनी सी है मेरे दोस्त, कि हमें जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो ब्याज पर भी ब्याज देनी होती है, समझ रहे हैं ना, जबकि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल टाइप से, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। अब हम शब्दावली की बात कर लेते हैं, यहां पर किसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां हम फॉर्मूले वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हमने 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जहां पर भी रहा होगा वहां से इस चीजों को सीखा था। बोर्ड में नमी आ गई है, इसलिए सफाई करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने अभी बताया, इसको आपको हमेशा सीआई से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक होगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन, इसको आप हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है मिश्रधन, इसे हम अमाउंट कह देते हैं, इसे हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अमाउंट बराबर होता क्या है, अमाउंट बराबर होता है हमेशा मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज, यानी कि ए बराबर जो होगा वो पी प्लस सी आई होगा। ओके, दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे ब्याज की दर कहते हैं, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है आपका क्या, समय, यानी कि टाइम, कितने समय के लिए आपने धन लिया या दिया, इसे हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे मेरे दोस्त।
P से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, P है 1000 रुपये, R जो है वो 10% है, T जो है वो 2 वर्ष है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या होगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी हमने निकाला कितना आया था, यानी कि दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद 121 रुपये आया था, नहीं 1210, चलो जितना भी वो दोबारा कैलकुलेट कर ले। तो देखो ये क्या है, 1000 रुपये है, 1000 का क्या निकालेंगे, ये प्रिंसिपल है, 1000 का क्या निकालेंगे 10%, 1000 का 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये, 1 साल का 100 रुपये आ जाएगा ब्याज। तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा, 1000 ये रुपए था और 100 रुपए ये था। अब दूसरे वर्ष यानी कि सेकंड ईयर भी आप 10% ब्याज लेंगे। तो मैंने कहा कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो यानी इसका निकालेंगे 10%, तो ब्याज मिलेगा कितना, सेकंड ईयर ब्याज, इसका आएगा कितना 100 और इसका आएगा कितना 10, कितना हो जाएगा 110। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये कितना था 1100, ये 1100 क्या था मिश्रधन था 1 साल बाद, और इसमें दूसरे साल 110 ब्याज और मिल गई, तो ये कितना आ गया 1210। तो यानी कि 1000 रुपये मिश्रधन था और 1200 रुपये 10 रुपये आपको, सॉरी 1000 रुपये मूलधन था, 1210 रुपये आपको मिश्रधन मिला, तो कितने रुपए की ब्याज मिल गई, आप पाएंगे 210 रुपये। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है 1210, ये क्या हो गई हमारा CI हो गया। लेकिन अब इसे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसको अब मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, बात समझ गए। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, कितना है 1/10, ठीक। तो मान लेते हैं हम कि पहले साल जो मूलधन था वो 10 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिल गई, तो मिश्रधन हो गया 11 रुपया। दूसरे साल भी रेट क्या है 10% ही है, तो यानी कि मिश्रधन मूलधन जो होगा 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिलके मिश्रधन हो जाएगा 11 रुपया। ये 2 साल के लिए हो गया, कितने साल के लिए हो गया 2 वर्ष के लिए हो गया। तो यहाँ देखेंगे इनकी करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, यानी कि जो 100 और 121 आया है ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब आपको यह भी पता है क्या कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस CI, तो CI बराबर हो जाएगा क्या A माइनस का P, यानी अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इसमें से घटाएंगे तो CI आ जाएगा 21 यूनिट। कितना आ गया 21 यूनिट। लेकिन प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है कितना 100 नहीं है 1000 है, कितना 1000 रुपए, 100 यूनिट यहां से निकला हमारा क्या प्रिंसिपल, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कितना 1000 रुपए। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1000 रुपया। ये इसका कितने गुना है तो कहोगे आप 10 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपए, कितनी आ गई 10 रुपए आ गई। तो 21 यूनिट हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 गुणा में 10। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के रिलेशन को बताया जाएगा आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। ये मेथड जो है इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बेहद ही मज़ेदार है, लेकिन आगे चलकर ये कंसेप्ट काम नहीं करता है, यानी कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो
उसके लिए हम एक ऐसा मेथड देंगे जहां से आप जो कुछ भी पूछा जाएगा सारा कुछ निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगला कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, समय है 2 वर्ष, ठीक है, दर है 12 सही 1/2%, और चक्रवृद्धि ब्याज है 6.80 रुपया। सीआई इस बार आपको दिया है 6.80 रुपए, और कहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको बताना है। बात समझ में आ रहा है सवाल? प्रिंसिपल इस बार मुझे ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रिंसिपल दिया था। इस बार मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर 12 सही 1/2% हो गई, समय 2 वर्ष हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6.80 रुपया, और दर कितनी है हमारी 12.5%, यानी आर की वैल्यू है 12.5%। इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं तो आती है 1/8। परसेंटेज में मैंने अच्छे से ये सब बातें बता रखी है। तो आर की वैल्यू आ गई 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मूलधन 8 था, 1 बढ़ के कितना हो गया 9। दूसरे वर्ष भी इतनी ही ब्याज की दर है, यानी मूलधन 8 होगा, मिश्रधन हो जाएगा 9। दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 8 8 64, 2 साल का प्रिंसिपल आ जाएगा। ये 9 9 81, 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों हमको निकालनी है। ठीक है, नहीं निकालनी नहीं है, दी गई है कितनी, 6.80 रुपए, 6.80 रुपए। ये रुपए है, इसको मैं हमें क्या कर लेता हूं, पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो पैसे में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, जैसे ही मेरे प्यारे साथी इसे पैसे में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो 2 जीरो से मतलब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 680। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, ये पैसे हैं 680 पैसे। 1 यूनिट आ जाएगा 680 बटे में 17, तो आ जाएगा 17 चौके 68, और ये 40 पैसे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40 पैसे। हमें पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होगा 64 यूनिट, तो 64 गुणा कर देंगे 40, तो ये आ जाएगा कितना 0, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, और 1 25। ये पैसे है, कितना है पैसे 2560 पैसे। लेकिन हमें चाहिए रुपए में, तो क्या करेंगे 100 से इसे कर देंगे भाग, क्या कर देंगे 100 से कर देंगे भाग, तो ये बन जाएगा रुपए में। जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आ जाएगा 2560 रुपए, यानी 25 रुपए 60 पैसे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, जिस पर 2 साल का 12.5% की दर से 6.80 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाता तो आप अमाउंट बता देते, कितना 81 गुणा 40 करके, तो यह आ जाता 0, 4 और 4 8 32, और रुपए में बनाने के लिए 100 से दे देते भाग, तो आ जाता 32.40 रुपए। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दर है साढ़े नहीं है 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% है, टाइम 2 वर्षीय, कुल राशि 1470 है।
इस बार प्रिंसिपल ना देके अमाउंट दिया है कितना, 1470 रुपए, और मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यानी कि हमें क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। ओके, क्या क्या होगा, मूलधन क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसे साफ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बार रेट जो दी गई है वो 16/2/3% दी गई है। कितनी दी गई, 16/2/3%। फ्रैक्शन बनाओगे तो ये होता है 1/6, यानी कि मूलधन 6 से 7, 6 से 7, 2 साल की बात की है तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये हमारा CI हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अमाउंट दिया है कितना, 1470, यानी कि ये हमारा अमाउंट है और इसकी वैल्यू दी गई है 1470। तो यहां से एक यूनिट क्या आ जाएगा, 1470/49, 49 से काटोगे 30 बार कटेगा, 1 यूनिट 30, तो 13 यूनिट, 13 39, 13 गुणा 30 करोगे तो ये 390 रुपया क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 36 गुणा 30 करोगे, 36 गुणा 30 करेंगे तो ये 36 दिया 108, 1000 रुपया हमारा मूलधन आ जाएगा, 390 ब्याज हो जाएगी, और मिश्रधन दिया था हमारा 1470। बात समझ में आ गई। तो मिश्रधन दिया है तो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं, और अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल दिया है तो अमाउंट और CI ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सपोज दैट अमाउंट दिया होता कितना, यानी प्रिंसिपल दिया होता तुम्हारा 10,000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती 10%, और समय कर दिया जाता 3 वर्ष, तो हमसे पूछा जाता क्या कि CI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि ये अब हम कर रहे हैं 3 साल के लिए। अमाउंट प्रिंसिपल दिया है, रेट 10% है, यानी कि 3 वर्ष है, CI हमारा पता नहीं है कितना है, अमाउंट हमें पता नहीं है कितना है, तो ये दोनों हमको कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने 2 साल का किया है, सेम टू सेम 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 4 साल के लिए भी कर सकते हैं, जितने साल के लिए करना माना चाहे कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या होगी, 10%, यानी कि फ्रैक्शन 1/10। तो 1 साल के लिए 10 से 11 अमाउंट, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11, और तीसरे साल के लिए भी 10 से 11। तो इन सबको गुणा करेंगे 1000, इन सबको गुणा करेंगे तो 11 का क्यूब 1331। ये 3 साल बाद क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ये 3 साल बाद क्या होगा, अमाउंट होगा। तो 3 साल बाद ये प्रिंसिपल है, 3 साल बाद ये अमाउंट है, तो ये इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो CI कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 331 यूनिट। 331 यूनिट क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन में अब दिया क्या है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है या CI दिया है। तो देखेंगे प्रिंसिपल दिया है कितना, 1000 रुपए, कितना दिया है 1000। तो यानी कि सॉरी, प्रिंसिपल 1000 नहीं 10,000 है, और यहाँ से कितना आ रहा है 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट की वैल्यू है 10,000, कितने गुना है ये 10 गुना, यानी 1 यूनिट आ गया कितना 10 रुपया। तो CI हो जाएगा 331 यूनिट, यानी 331 गुणा 10 बराबर
3310 रुपया क्या हो गया हमारा, CI हो गया। और अमाउंट हो जाएगा 1331। तो 1331 को 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, तो आ जाएगा 13,310 रुपये हमारा अमाउंट। ओके, चलें आगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट आपको ज्ञात करना है, कितना होगा, समय 2 वर्ष है, दर 11/1/9% है, दर बोले तो R कितनी है, 11/1/9%। और आपको क्या पता करना है, सेकंड ईयर में अमाउंट पता करना है। सेकंड ईयर CI दिया है 70 रुपये। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर इसको मैं पिछले अभी जो तरीका करा रहा था उससे करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। R है 11/1/9%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। तो ये हो जाएगा 9 से 10, 9 से 10 यानी कि 81 से हो जाएगा 100। ये हमारा प्रिंसिपल और ये अमाउंट, ये तो आप जानते हैं। और ये हमारा 2 साल का क्या है, CI। 2 साल का CI कितना है, 19 यूनिट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ये फंस गए कि हमें 2 साल का CI तो दिया ही नहीं गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है दूसरे वर्ष का क्या, CI। मतलब ये पहले वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI दोनों का योग है, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का CI दिया गया है, पहले साल का CI नहीं दिया गया। तो इस वाले तरीके से आप यहाँ फंस जाएंगे, इस तरीके से आप इस प्रश्न को नहीं बना सकते। अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये मेथड कहाँ तक सीमित है। बात समझ में आ गई? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये ऐसे नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा, आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, क्या हम ये मान लेते हैं कि जो बटे में कितना है इसका 9 और समय कितना है 2 वर्ष। तो ये हम मान लेते हैं मूलधन। मूलधन हम मान लेते हैं कितना, जो ये बटे में वैल्यू है ना, इसका पावर समय, यानी कि 9 की पावर कितनी कर लेंगे 2। मतलब जो ये वैल्यू बटे में है और इसको जितना समय दिया है उतनी पावर करके मूलधन मान लेते हैं। बात समझ में आ रही? जितना इसमें बटे में वैल्यू है उसको जितना समय है उतनी पावर करके मूलधन मान लेते हैं, यानी कि मूलधन मान लेंगे 9 और समय कितना है 2, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि मूलधन क्या है 81 रुपये है। कितना है 81 रुपये है, अभी हमने मान लिया है। 81 क्यों माना है इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले साल जो हमें 11/1/9% क्या मिलता है, ब्याज। 81 का 11 यानी कि कुल मिला के हमें 1/9 का क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 81 का 1/9 निकालोगे तो आ जाएगा 9 रुपये, यानी कि पहले साल आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 9 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 9 रुपये। कुल मिला के बात ये हुई कि पहले साल भी 1/9 मिलेगा मूलधन पर ब्याज, दूसरे साल भी 1/9 मिलेगा मूलधन पर ब्याज, यानी कि 9 रुपये। 9 यूनिट क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा।
लेकिन दूसरे साल, पहले साल तो प्रिंसिपल पर भी ब्याज का ही, पहले साल तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरे साल क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यानी पहले साल जो आपको 9 यूनिट ब्याज मिली है, इस पर भी 1/9 यूनिट की क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। यानी इस ब्याज का 11 से ही 1/9% और मिलेगा, और 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन 1/9, यानी 9 का 1/9 निकालोगे तो आएगा 1। यानी कि दूसरे साल भी आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, टोटल देखेंगे दूसरे साल का ब्याज तो हो जाएगा 9 और 1 10 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। यानी कि ब्याज पर भी क्या मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अब देखेंगे क्या कि हमको प्रश्न में यही दिया है, क्या यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर सीआई, क्या हो जाएगा, ये सेकंड ईयर का सीआई हो जाएगा। और ये प्रश्न में दिया है कितना, 70 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 रुपए। तो हमसे पूछा मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा, 81 गुणा 7 करोगे तो 7 एकम 7, 7 8 56, 567 रुपए। सॉरी, मूलधन हो जाएगा 567, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अमाउंट। और अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल है आपका 81 यूनिट, सीआई कितना है, टोटल सीआई कितना है, 9 9 18 और 1 19 यूनिट। यानी कि जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपए। तो 700 रुपए उसका अमाउंट हो जाएगा, 567 रुपया उसका मूलधन हो जाएगा। समझ में आया। और 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता तो 9 9 18 और 1 19, 2 साल का अगर टोटल सीआई पूछ लेता 19 यूनिट आता, और 19 गुणा कर देते 7, तो 19 सत्ते कितना होता, 133 रुपया। 133 रुपया क्या हो जाता, 2 साल का ब्याज हो जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको शायद इस चीज में दिक्कत हो रही हो कि सर ये 9 का आपने पावर, यानी जितना समय है उतनी पावर करके मूलधन क्यों माना। आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए 2 वर्ष है, दर है मान लीजिए 10%, और मूलधन मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं 1000 रुपये। शुरुआत वाला ही सवाल ले लेते हैं, ठीक है। और पूछा जाए कि सीआई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, देखो मूलधन तो क्या है, पी कितना है, 1000 रुपये। बात समझ में आ गई। इस पर आप पहले साल दूसरे साल, यानी कि पहले साल भी आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल पर ब्याज लेंगे 10%, यानी कि 10%। दूसरे साल भी क्या करेंगे, इस अमाउंट पे ब्याज लेंगे 10%। तो 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये पहले साल भी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगी, दूसरे साल भी 1000 रुपये 10% यानी कि 100 रुपये ब्याज मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे साथी, जो ये पहले साल आपकी ब्याज मिली है, इस पर भी आपको कितना मिलेगा, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। कितना होता है, 10 रुपये। तो ये 2 साल का क्या होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ब्याज, जबकि अगर मैं इस ब्याज के भी ब्याज को जोड़ लेता हूं, यानी इसकी बात कर लेता हूं, पूरे की बात कर लेता हूं, तो ये जो होता है वो 2 वर्ष का क्या बन जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज।
क्या हो जाता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि इस तरीके से इसको हम निकालेंगे तो हमारी देखो 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा कितना, 100 और 100 200 रुपए। ठीक, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 100 100 और 10, यानी कि 210 रुपए। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं अमाउंट पूछता तो अमाउंट तो होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल है 1000 और सीआई है 210, तो ये आ जाएगा 1210 क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1210। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा देखो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो हम प्रिंसिपल को ऐसा नंबर मान लें कि हमें 2 बार 10% और 10% निकालना पड़े, तो 10% और 10% निकालने के बाद जो ये वैल्यू आए, ये वाली जो वैल्यू आए, ये वाली जो वैल्यू आए, ये फ्रैक्शन में ना आए, ये दशमलव में ना आए। दशमलव में ना आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, तो हमें चीजें कैलकुलेट करना आसान होगा। यानी प्रिंसिपल यहां से आप कुछ भी मान सकते थे, मैंने कहा कुछ भी मान सकते थे, लेकिन कुछ भी मान लेने से क्या होगा कि 2 बार जब 10% या कुछ और यहाँ वैल्यू दी गई होगी परसेंट में, जब वो निकालोगे तो वो वैल्यू क्या होगी, 2 बार या 3 बार निकालने पर क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी या डेसिमल में चली जाएगी, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए जितना टाइम है, वहाँ टाइम कितना है 2 वर्ष, तो इसको 2 बार क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी 10 का गुणा 10 का वर्ग करेंगे, यानी 10 गुणा 10, तो ये आ जाएगा क्या 100। अब होगा इस 100 मानने से, प्रिंसिपल 100 मानने से फायदा क्या होगा कि जब मैं इसको 100 को 2 बार 10% निकालूंगा, एक बार में आ जाएगा 10 10, और इस 10 का मैं फिर से 10% निकालूंगा, तो 10 का 10% यानी कि 1, जो 1 आ गया ये एक पूर्ण वैल्यू आ गई, यानी कि ये दशमलव में नहीं आया। इतनी बात समझ में आ गई, ये दशमलव में नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, 10 की पावर 2 लिया है, यानी 10 को 2 बार गुणा किया है समय से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको 2 बार 10% कैलकुलेट करूंगा 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 10% कैलकुलेट करूंगा, तो इसके लिए 2 बार 10 मौजूद होना प्रिंसिपल में जरूरी है। तो क्यों ना मैं उसको 2 बार 10 गुणा करके ही प्रिंसिपल मान लूं, जो नंबर बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से भी देखेंगे तो ये क्या है, 2 साल का, क्योंकि ये जो ब्याज मिली है ना 10 रुपए, ये पहले साल का 10% है, ये दूसरे साल का 10% है, तो ये 2 साल का क्या है, SI है। क्या है, SI कितना, 20 यूनिट। 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 1 21 यूनिट। अब प्रिंसिपल दिया था कितना, 1000, यानी कि 100 की जगह कितना दिया गया है, 1000, कितने गुना, 10 गुना। 1 यूनिट आ गया 10, तो 21 यूनिट आ जाएगा 210, और 20 यूनिट आ जाएगा 200। तो यहां से भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, भले ही हम ओरिजिनल डाटा ना लें। ये हमने ओरिजिनल डाटा लेके किया, ये हमने मान के किया है। मान लिया कि 10% फ्रैक्शन 1/10, और प्रिंसिपल मान लिया 2 बार क्या था, 2 वर्ष का समय था, तो मैंने 10 को 2 बार गुणा करके जो नंबर बन गया वो मान लिया। बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन इसी वाले मेथड से करने वाले हैं। इसे मैथ में ट्री मेथड भी जानते हैं, लोग कहते हैं कि ये ट्री मेथड होता है। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो शेप बन जाती है वो एक पेड़ जैसी बन जाती है, यानी वृक्ष जैसी बन जाती है, इसलिए लोग इसी को क्या कह देते हैं, ट्री मेथड कहते थे। पहले वाला जो रेशियो बताया था वो उस मेथड को लोग रेशियो मेथड कहते हैं, यानी 10% की रेट है तो 10 से अमाउंट 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। बात समझ में आ गई। ये हमारा ट्री मेथड है। इस मेथड की मेरे प्यारे बहुत ही अच्छी खास बात यह है कि यहाँ से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अभी आप धीरे धीरे समझ लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, क्या है, दर 15% है, समय 2 वर्षीय है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 2.70 रुपए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इसका जो अंतर दिया है वो 2.70 रुपए। तो आपसे पूछा है अमाउंट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बात समझ में आ गई। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अमाउंट, सीआई, प्रिंसिपल सारे कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ से। बहुत ही अच्छा मेथड है मेरे प्यारे दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए, ट्री मेथड जिसे कहते हैं। तो देखो दर है 15%, आर की वैल्यू है 15%, 5% जो होता है वो 1/20 होता है, तो 15% कितना हो जाएगा, 3/20, क्योंकि 15 5 का 3 गुना होता है, तो 15% की फ्रैक्शन आ जाएगी 3/20। समय क्या दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर, अंश से मतलब नहीं होता, सिर्फ हर को लेना है, तो इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बार गुणा करके नंबर बना लेना है, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 400, कितना आ गया, 400 आ गया, यानी कि प्रिंसिपल हमारा जो हो गया वो 400 आ गया, कितना आ गया, 400। ओके, पहला साल, दूसरा साल, पहले साल आपको 15% मिलेगा, यानी कि 400 का मिलेगा 3/20, 400 का कितना निकालेंगे, 3/20, तो 20 से काटोगे 20 बार, और 20 3 60, यानी पहले साल आपको इसका 3/20 निकालेंगे, दूसरे साल भी 3/20 मिला लेंगे, तो 60 रुपए क्या मिल जाएगी, पहले साल और दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल आप इस 60 पर भी ब्याज लेंगे, कितना लेंगे, इसका निकालेंगे 3/20, तो 20 से कट जाएगा 3 बार, 3 3 9, यानी कि दूसरे साल जो पहले साल 60 रुपए ब्याज है उस पर भी 15% निकालेंगे, तो 9 रुपए क्या मिल जाएगी, इनको ब्याज मिल जाएगी। ये मेरे प्यारे दोस्तों 2 साल का क्या है, एसआई है, ये क्या है, 2 साल का एसआई, एसआई 2 का मतलब 2 वर्ष का एसआई। और अगर मैं पूरे को ही काउंट कर लूं तो ये 2 साल का क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एसआई हो गया कितना, 120, 2 साल का सीआई 60, और 60 120 और 9 129। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, 129 माइनस का 120, यानी कि 9। ये तो गजब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो गजब हो गया, ये तो वही 9 आ गया जो मैंने पहले साल ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि क्या, कि जो इस वाली लाइन को छोड़कर जो भी बच जाता है वो क्या बन जाता है, सीआई और एसआई का अंतर बच जाता है। तो यानी कि ये टोटल जो था वो सीआई था, यहाँ तक जो है वो एसआई है, इस टोटल में से इतना हटा दोगे तो यही तो अंतर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यही 9 हो जाएगा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है क्वेश्चन में कितना, 2.70, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 2.70 रुपए। पैसे में से कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 270 पैसे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 270/9, 9 3 27, यानी कि 30 पैसे। ओके, कितना आ गया, 30 पैसे आ गया। प्रिंसिपल जो है हमारा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है हमारा वो 400 यूनिट है, कितना है, 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 गुणा में 30, तो 1 यूनिट 30 पैसे है। ये हमारा है पैसे। अगर मैं इसको 100 से दे दूंगा भाग तो ये बन जाएगा क्या, रुपए, रुपए बन जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 40 दिया 120 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अगर मैं सीआई की बात करूंगा, टोटल सीआई क्या होगा, तो टोटल सीआई है हमारा कितना, 129 यूनिट।
129 यूनिट को 30 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सीआई बन जाएगा। इतने पैसे क्या हो जाएंगे, हमारे सीआई हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए रुपए में, तो 100 से दूंगा भाग, तो ये बन जाएगा क्या, रुपए बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 9 3 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 1 3, और 10 से देंगे भाग तो आ जाएगा 38.7 रुपए। 38.7 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 60 और 60 कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, 120 यूनिट। 120 यूनिट की हो जाएगी 120 गुणा 30, रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग, 0 से 0, 0 से 0, 12 3 36 रुपए। 2 साल का क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपए। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना 400 यूनिट ये प्लस 60 60 और 9 129 यूनिट ये, तो 529 यूनिट क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। इसको कर देंगे 30 से गुणा, 530 को 29 को 30 से गुणा कर दूंगा तो इतने पैसे अमाउंट होगा। रुपए में बनाने के लिए 100 से दे देंगे भाग, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 नीम 27, 2 3 दूनी 6 2 8 हासिल कुछ नहीं, 3 पंजे 15, 10 से देंगे भाग, 158.7 रुपए अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 158.7। तो मेरे प्यारे दोस्तों सब कुछ इससे क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि सेकंड ईयर सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई क्या हो जाता, तो ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका दूसरे साल का सीआई है। कितना होगा 60 और 9 69 यूनिट। 69 यूनिट की वैल्यू ये हो जाए निकालनी है, 1 यूनिट 30 है तो 69 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 69 × 30। ये पैसे में है, रुपए में बनाने के लिए 100 से देंगे भाग, तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 9 3 27, 2 3 18 और 2 20, और 10 से देंगे भाग, तो एक अंक बाद क्या आ जाएगा दशमलव, तो 20.7 रुपए दूसरे साल का सीआई आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे। तो इसमें जितना भी ज्ञात करना था सारा हमने क्या कर दिया है, ज्ञात कर दिया है। प्रिंसिपल 120 रुपए, 2 साल का सीआई 38.7 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपए, सीआईएसआई का अंतर दिया ही था कितना 2.70, कितना दिया था 2.70, अमाउंट आ गया 158.7 रुपए, दूसरे साल का सीआई आ गया 20.7 रुपए। मेरे प्यारे दोस्तों समझ पाए इस बात को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मूलधन याद करना है, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है वो है 40 रुपए। और पहले वर्ष के लिए 14.2/7%। पहले वर्ष के लिए जो दर है पहले वर्ष वो है 14.2/7%, ठीक। और दूसरे वर्ष की जो दर है, दूसरे वर्ष की जो दर है वो है 11/1/9%। कितनी है 11/1/9%। ओके। तो दूसरे साल का जो ब्याज का रेट है वो 11/1/9% है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है 40। प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट बताना है, सीआई बताना है 2 साल का।
एसआई का 2 साल एसआई बताना है 2 साल का, और सेकंड ईयर सीआई बताना है। क्या बताना है? सेकंड ईयर सीआई। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? बताने हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? आइए कैसे बनाने हैं। इस बार जो रेट की दर है कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। इस बार रेट की दर सेम ना होकर अलग अलग है। पहले साल के लिए कुछ और है, अगले साल के लिए कुछ और है। तो आर की जो वैल्यू है पहले साल के लिए तो है 14/2/7%। फ्रैक्शन बनाओगे 1/7 आएगा। दूसरे साल के लिए है 11/1/9%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 9 आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, प्रिंसिपल क्या माने, अगर ये वैल्यू सेम होती थी, भाई दूसरे साल जैसे होता 10%, 10%, 1/10, 1/10 आता है, तो मैं इन दोनों की गुणा करता था। अगर ये अलग अलग है तो तब भी तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा करके क्या मान लूंगा, प्रिंसिपल मान लूंगा। तो 9 और 7 की गुणा करोगे तो 63 यूनिट क्या आ जाएगा। मान लेते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल है वो है 63 रुपए। कितना है? 63 यूनिट। कितना है? 63 यूनिट। तो इस 63 यूनिट पर पहले साल तो मिलेगा 14/2/7%, दूसरे साल मिलेगा 11/1/9%। इसकी फ्रैक्शन 1/9, इसकी फ्रैक्शन 1/7। ठीक। तो पहले साल 63 का 1/7 निकालोगे तो आएगा 9 रुपए। 9 यूनिट, रुपए नहीं लिखेंगे, 9 यूनिट। ठीक, 9 यूनिट। दूसरे साल इस मूल अमाउंट जो है प्रिंसिपल है, दूसरे साल जो है ब्याज, दूसरे साल प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिलेगा? दूसरे साल प्रिंसिपल पर 11/1/9% मिलेगा, यानी 63 का 1/9 निकालोगे तो आ जाएगा 7 यूनिट। तो पहले साल प्रिंसिपल पर 9 यूनिट हमें ब्याज मिलेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पर हमें सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरे साल हमको क्या, दूसरे साल हमको 11/1/9% क्या मिलना है? ब्याज पर भी ब्याज। जो पहले साल आप ब्याज कमा लिए ना, उस पर दूसरे साल ब्याज की दर है 11/1/9%, यानी कि दूसरे साल ब्याज पर ब्याज 11/1/9% मिलेगा। तो 11/1/9% का मतलब ही है क्या, 1/9, यानी 9 का 1/9 निकालोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि दूसरे साल 1 रुपए की ब्याज आपको और मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का हो जाएगा 9 और 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16 यूनिट। कितना हो जाएगा? 16 यूनिट आ जाएगा। सेकंड ईयर सीआई कितना आ जाएगा? 7 और 1 8, यानी कि सेकंड ईयर जो सीआई आ जाएगा वो 7 + 1 = 8 यूनिट आ जाएगा। 2 साल का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 2 साल का मतलब का हो गया पूरा का पूरा 9 7 16 और 1 17, यानी कि 2 साल का सीआई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17 यूनिट। प्रिंसिपल कितना मान लिए हो आप? 63 यूनिट। और अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी कि 63 और 17 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 80 यूनिट। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है कि प्रश्न में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आप जानते हैं कि ये 2 साल का क्या है? साधारण ब्याज। ये पूरा का पूरा 2 साल का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरे में से इतना हटा देंगे, कितना हटा देंगे? इतना हटा देंगे तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सीआई और एसआई का अंतर, यानी कि 2 साल का सीआई और 2 साल की एसआई का अंतर जो आ जाएगा वो 1 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो 40 रुपए दी है। कितनी दी है? 40 रुपए। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों क्या, सेकंड ईयर सीआई कितना है? 8 यूनिट। 8 दूनी 16, सॉरी 8 चौके 32, 8 गुणा कितना करेंगे? 40 करेंगे। 8 गुणा 40 करेंगे तो आ जाएगा 320 रुपए। 320 रुपए आ जाएगा दूसरे साल का ब्याज। 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 16 गुणा 40 करेंगे तो आ जाएगा 640 रुपए। 2 साल का एसआई कितना हो गया भाई? 16 यूनिट है 2 साल का एसआई, तो 16 गुणा 40 640।
2 साल का CI 17 चौक 68 680। अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट है 80 यूनिट, 1 यूनिट 40 तो 8 चौके 32, यानी कि 3200 रुपये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल हो जाएगा 63 गुणा 40 यानी कि 0 4 3 12, 1 4 6 24 और 1 25, 2520 रुपये प्रिंसिपल, 3200 रुपये अमाउंट, 680 रुपये CI, 640 रुपये SI, 320 रुपये दूसरे साल का CI। कितने साल का? दूसरे साल का। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम आसानी से कोई भी इस मेथड से कुछ भी पूछा जाए वो आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो जब हमारी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।